और दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों को जिंदगी भर न भूलने वाला गम दे दिया है। हादसे में 21 लोगों की मौत हुई। इन सभी के परिजनों को दिल्ली सरकार ने 10-10 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जानी है। हादसे में गुरुग्राम का एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब एक ही परिवार के सभी सदस्य जान गंवा चुके हैं तो फिर सरकार की तरफ से घोषित मुआवजा आखिर किसे मिलेगा। नियम के अनुसार तो अब जो उनके सर्वाइविंग फादर हैं, जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको मिलेगा। और इसके तहत अगर उनके फादर का भी डेथ होता है तो उस केस में उनके नेक्स्ट किन रिलेशन को मिलेगा। जो विवेक अग्रवाल हैं, उनके जो नेक्स्ट ब्लड रिलेशन में होंगे उनको जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उनके कोई चचेरे भाई होंगे या उनके अपने चाचा होंगे तो उनको मिलेगा। या तो अगर उनके कोई भी ब्लड रिलेशन में या भतीजा वगैरह होगा या कोई विल बना रखे होंगे तो उसको उनको दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कंपनसेशन अनाउंस किया है और उसके हिसाब से इनके जो कंपनसेशन जैसे ही होता है तो सीएम के पास स्पेशल पावर्स होते हैं, उसके तो वो कंपनसेशन दे सकती है। उसकी जो फॉर्मेलिटी जो होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको फुलफिल कर कंपनसेशन अवार्ड कर दिया जाता है। मालवीय नगर होटल के अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की जान गई। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अब इन मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा हुई है। 10-10 लाख रुपए का इनको मुआवजा मिलना है। लेकिन सवाल ये खड़े हैं, जब पूरे परिवार की डेथ हो चुकी है तो फिर ये मुआवजा किसको मिलेगा और नियम क्या कहते हैं। तो वहीं अगर इसकी बात की जाए और लीगल प्रॉपर्टी पे जाके देखा जाए, लीगल एंगल पे जाके देखा जाए और लीगल उस वसीयत पे जाके देखा जाए जो हिंदू एक्ट के तहत कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे पहले नेक्स्ट ऑफ किन की बात की जाती है। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 की बात होती है, क्लास ए और क्लास बी की बात होती है, जिसके अंदर परिवार के वो सदस्य जिनका रिलेशन ब्लड ग्रुप के अंदर में मैच करता है, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जाँच करती है। संयुक्त रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती है। उसके बाद भाई बहन, माता पिता या फिर चचेरे भाई बहन, खासतौर से वो जो ब्लड के अधीन आते हैं और परिवार के नेक्स्ट ऑफ किंग यानी कि उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उनको ये मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे अभी विवेक अग्रवाल जो सीए थे, जिनके परिवार के 5 सदस्य, उन्हीं के परिवार के जिनकी मृत्यु हुई, साथ ही साथ जो 3 सदस्य ऐसे हैं जो उनके मौसा, मौसी और मामा का लड़का है, यानी कि विवेक अग्रवाल के परिवार की अगर बात की जाती है तो 8 सदस्यों की इस पूरे अग्निकांड के अंदर में मौत हो चुकी है। ऐसे में अब उनके पिता भी जीवित हैं, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता बनेगी वो क्लास ए में बनेगी, जिसके अंदर उनके पिता का पूरा अधिकार होगा। लेकिन किसी कारण अगर प्रशासनिक अधिकारियों को ये लगना शुरू हो जाता है और वो अपनी लीगल बात करनी शुरू करते हैं और लीगल कार्रवाई की बात होती है, तब वो एक कमेटी भी गठित कर सकते हैं, जिसके अंदर राजस्व विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रिपोर्ट आला अधिकारी को देंगे। उसके बाद मुआवजा किसको मिलना तय होगा, ये नियम बदलाव के नहीं बल्कि मृतक के परिजनों को, खासतौर से जो सही मुआवजे की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, वो उचित मिलना लाभदायक है। वीडियो सुदीक साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।